जुमा का दिन मुबारक दिन, रोशन दिन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ हफ्ते के 7 दिनों को इनके मखसूस शक्ल में उठाएगा। यानी जिस तरह इंसान उठाए जाएंगे इसी तरह दिन भी उठाए जाएंगे और हर दिन की अपनी अपनी शक्ल होगी। और जुमा का दिन हसीन और चमकदार होगा। अहले जुमा इसको ऐसे घेर लेंगे जैसे दुल्हन को दुल्हा की तरफ रुखसत करते वक्त घेर लिया जाता है। तो जुमा का दिन अपने जुमा वालों के लिए रोशनी कर देगा और वो इसकी रोशनी में चल रहे होंगे। यानी जुमा का दिन रोशन दिन होगा और इससे रोशनी फैल रही होगी और इन लोगों के रंग बर्फ़ की तरह सफ़ेद होंगे जो जुमा का एहतमाम करते हैं। यानी जो जुमा के दिन सूरत कहफ दरूद पढ़ते हैं, गुस्ल करते हैं वग़ैरह। तो जुमा की रोशनी से मुराद जुमा वालों के चेहरे सफ़ेद हो जाएंगे, इनकी खुशबू कस्तूरी की तरह महक रही होगी, ऐसे जैसे कफूर के पहाड़ों में घुसे हुए होंगे। जिन्नो इंस इन्हें देख रहे होंगे और वो खुद भी ताज्जुब की वजह से अपनी निगाह नीची नहीं करेंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। यानी वो खुद भी हैरान रह जाएंगे और इस हैरानगी से भी बाहर भी नहीं निकलेंगे और जन्नत में पहुंच जाएंगे। और सवाब की नीयत से अजान देने वालों के अलावा कोई भी इनके मुकाम और मर्तबा को नहीं पाएगा। अजान देने वालों का एक मुकाम है, अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं और शौक़ भी दिलाएं। सही इब्ने ख़ुज़ैमा। करने का काम क्या है जुमा में? जुमा के दिन को बाकी दिनों से ख़ास रखना है, इसका एहतमाम करना है, गुस्ल करना है, सूरत कहफ पढ़नी है, दरूद इब्राहीमी कसरत से पढ़ना है, दुआएं करनी है, खुशबू लगाएं, लेकिन ख़वातीन तेज़ खुशबू लगाकर बाहर नहीं जाएंगी। और जुमा की नमाज औरतों और बच्चों पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं अगर मस्जिद में अलग जगह मौजूद है। और बाकी जो रूटीन की सुन्नतें हैं, मसलन मिसवाक करना, नाखून काटना, गैर ज़रूरी बालों की सफाई करना, सुरमा लगाना, इनका भी एहतमाम करें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।